बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीआईसी लेक्चरर उर्दू के मेंस के सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। इससे मुताल्लिक़ एक सवाल हमने जीआईसी लेक्चरर सन 2022 के पेपर सोल्यूशन में कराया था कि उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात लिखिए। अब इस टॉपिक से 2-3 सवाल और पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 अहम सवालों को आज हल किया जाएगा। पहला सवाल होगा कि मगरबी हिंदी और उसकी बोलियों पर रोशनी डालिए। मगरबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उनके बारे में बताएंगे, और उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता क्या है ये भी बताया जाएगा। चलिए बिना किसी तमहीद के हम शुरू करते हैं और मगरबी हिंदी से मुराद क्या है ये देखते हैं। मगरबी हिंदी से मुराद ज़बानों या बोलियों का वह मजमूआ है जो दिल्ली और उसके गिरदोनवाह में राइज है। इसे मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया था? ग्रियर्सन ने दिया था। यह हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान की एक अहम शाख है। लिसानी तहकीक की रूह से मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ बराह रास्त कौन सी अपभ्रंश से है? शौरसेनी अपभ्रंश से है। ठीक है। ग्रियर्सन के मुताबिक जो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं कौन कौन सी हैं? पहली है ब्रज भाषा, दूसरी है बुंदेली, तीसरी कन्नौजी, और चौथी है खड़ी बोली, और 5वीं है हरियाणवी। मगरबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उनको 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। पहला जो ग्रोह है वो ऊ की आवाज़ को तरजीह देता है, और दूसरा ग्रोह अ की आवाज़ को या आ की आवाज़ को तरजीह देता है। तो जो इब्तिदा की 3 बोलियां हैं ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये ऊ की आवाज़ को तरजीह देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ब्रज भाषा पे। ब्रज यानी मथुरा का इलाका को ब्रज कहते हैं, यानी ब्रज भाषा जो है मथुरा, आगरा और ईटा के इलाके में बोली जाने वाली बोली है। माहिरीन ने ब्रज भाषा को शौरसेनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन करार दिया है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है कि शौरसेनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कौन सी बोली है? ब्रज भाषा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी अपनी किताब आब हयात में ब्रज भाषा के मुताल्लिक़ कहा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। तो ये कौल आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से पता है, इसलिए एंड सो ऑन कर दिया गया है। आप लोग ऐसे मत करिएगा, अपना पूरा लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बोली है मगरबी हिंदी की वो है बुंदेली। मगरबी हिंदी की वो बोली जो बुनियादी तौर पर भारत के बुंदेलखंड इलाके में बोली जाती है बुंदेली कहलाती है। इस बोली में ऊ की आवाज़ को तरजीह दिया जाता है। मैंने कहा था ना 2 ग्रोहों में तकसीम है, ऊ की आवाज़ में और आ की आवाज़ में। तो ऊ की आवाज़ में बुंदेली बोली जाती है। उसके बाद तीसरी है कन्नौजी। नाम से ही पता चल रहा है कन्नौज के इलाके में। मगरबी हिंदी की वो बोली जो उत्तर प्रदेश के शहर कन्नौज, फर्रुखाबाद का इलाका है, कन्नौज और गिरदोनवाह के इलाके में बोली जाती है, कन्नौजी कहलाती है। लिसानी एतबार से ये बोली ब्रज भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। तो ब्रज भाषा से मिलती जुलती है कन्नौजी। अब ऊ की आवाज़ को तरजीह देने वाली तीनों बोलियों को हमने जान लिया। अब आ की आवाज़ को जो तरजीह देती है वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली ये बहुत अहम है। उर्दू और खड़ी बोली का लिसानी रिश्ता, इससे मुताल्लिक़ सवाल मैंने कराया है। उसमें मैंने आपको बताया था मसूद हुसैन खां का हवाला देते हुए, कसब ज़वारी, सुहेल बुखारी और ज्ञानचंद जैन, इनका हवाला देते हुए मैंने ये कहा था कि उर्दू और खड़ी बोली उर्दू का जो असल माखज़ है, उर्दू और हिंदी दोनों का असल माखज़ जो है वो खड़ी बोली है, और उर्दू और हिंदी जो है वो आपस में बहनें हैं, और इन दोनों की माँ कौन है? खड़ी बोली है।
तो खड़ी बोली दिल्ली के कुर्बो जवार, मगरबी उत्तर प्रदेश और जनूबी उत्तराखंड के इलाके में बोली जाने वाली ज़बान है। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को ही हिंदुस्तानी का नाम दिया है। उर्दू और हिंदी का असल माखज़ कौन सी ज़बान? अभी मैंने बताया खड़ी बोली ही को करार दिया गया है। मसूद हुसैन खां, ज्ञानचंद जैन जैसे माहिरीन ने उर्दू की असल खड़ी बोली को करार दिया है। अब जो पांचवी बोली है मगरबी हिंदी की वो है हरियाणवी। हरियाणवी को बांगड़ू या जाटो भी कहा जाता है। ठीक है, खुसूसी तौर से ये बात भी आपको याद रखना है, हरियाणवी को बांगड़ू या जाटो भी कहा जाता है। दिल्ली के शुमाली मगरबी अजला जैसे करनाल, रोहतक और हिसार वगैरह के इलाके में ये बोली राइज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुतफर्रिक इम्तिहानात में पूछे गए मेंस के सवालों का जायज़ा लेने पे ये सवाल कई क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला कि उर्दू और खड़ी बोली के रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए, या उर्दू और खड़ी बोली में क्या रिश्ता है वाज़े कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान है जिसका बुनियादी ढांचा तैयार करने में खड़ी बोली ने अहम रोल अदा किया है। उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता माँ बेटी का है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता माँ बेटी का ये किसका कौल है। जिनका कौल है उनका नाम भी आप मेंशन करते हुए चलेंगे तो आपका जवाब ज़्यादा मुस्तनद और ऑथेंटिक होगा। खड़ी बोली जो दिल्ली और गिरदो नवा की मकामी ज़बान है, उर्दू की बुनियाद और असास है। उर्दू ने अपनी कवायद, साख्त और बुनियादी अल्फाज खड़ी बोली से ही लिए हैं। बेशतर माहिरीन लिसानियात बशमूल सुनीति कुमार चटर्जी, मसूद हुसैन खां और ज्ञानचंद जैन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उर्दू की असल खड़ी बोली है। आगे हम मसूद हुसैन खां और ज्ञानचंद जैन के अक़वाल भी कोट करेंगे। दिल्ली और नवाए दिल्ली में राइज ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली के असरात उर्दू में पाए जाते हैं, लेकिन क़वायदी नुक्ते नज़र से उर्दू की साख्त खड़ी बोली की साख्त है। ख़ुसूसन अब जो दोनों कॉमन क्वालिटीज़ हैं उर्दू और खड़ी बोली में उसको यहाँ पे वाज़े किया जा रहा है। ख़ुसूसन ज़मायर, सिफ़ात, अस्मा और अफ़आल वगैरह खड़ी बोली से माखूज़ हैं। उर्दू में जो ज़मीरें हैं, सिफ़त हैं, अस्मा हैं, अफ़आल है, ये खड़ी बोली से ही माखूज़ हैं। खड़ी बोली की तरह उर्दू के ज़मायर, सिफ़ात, अस्मा और अफ़आल वगैरह पर आ पर ख़त्म होता है। जैसे मगरबी हिंदी की बोलियां दो ग्रोहों में है ना, ऊ पे और आ पे ख़त्म होने वाली, तो उसमें जो खड़ी बोली है वो आ पे ख़त्म होती है और उर्दू में भी ऐसा ही होता है। चुनांच उर्दू का कैंडा और ढांचा खड़ी बोली से माखूज़ है। अब आपने 2-3 नाम माहिरीन लिसानियात के गिनाए थे जिन्होंने उर्दू की असल खड़ी बोली को करार दिया था। अब उनकी राय भी आप मेंशन करते हुए चलेंगे। जैसे प्रोफेसर मसूद हुसैन खां ने अपनी मारिकतुल आरा किताब, अब किताब का नाम लिखेंगे तो और इसको मुम्तहिन को लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, उसको किताब का हवाला भी दे रहा है, तो हवाला देने से आपका जवाब मुस्तनद होता है। तो उन्होंने अपनी किताब मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में ये बात साबित की कि उर्दू का ढांचा कदीम दिल्ली की 4 बोलियों हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और कन्नौजी के इख्तिलात से बना, लेकिन इसमें गलबा खड़ी बोली का है। वो कहते हैं कि उर्दू दिल्ली और उसके गिरदो नवा की बोलियों पर मबनी है और इसका असल मंबा खड़ी बोली है। वो कहते हैं, अब इनका एक कौल, मसूद हुसैन खां का एक कौल बहुत मशहूर है, इसे आप कोट कर देंगे। ये अक़वाल जो मैं कोट कर रहा हूँ मुतअद्दिद बार इम्तिहानात में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त 2 आबा की खड़ी बोली और जमुना पार की हरियाणवी के असर हुई, ये किसका कौल है? तो मसूद हुसैन खां का है।
तो कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त उर्दू की खड़ी बोली, देखो खड़ी बोली आ रहा है ना, और हरियाणवी के असर से हुई, ये बात भी मसूद हुसैन खां कहते हैं। अब मसूद हुसैन खां की बात की तायीद शौकत सब्ज़वारी ज्ञानचंद जैन भी करते हैं। अब ज्ञानचंद जैन और शौकत सब्ज़वारी का एक एक कौल आप कोट कर देंगे। बकौल शौकत सब्ज़वारी उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी, जिसकी बाबत अर्ज़ किया जा चुका है कि वह दिल्ली और मेरठ के नवाह में बोली जाती थी। तो यहाँ पे आपने शौकत सब्ज़वारी का भी कौल दे दिया, लिख दिया, जिससे उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता क्या है पता चल रहा है। इस ज़िम्न में आप ज्ञानचंद जैन की बात करेंगे, वो लिखते हैं कि उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है। खुलासा कलाम के तौर पे एक दो लाइन लिख के आप पूरा जो आपका सवाल है ख़त्म करेंगे कि खुलासा कलाम ये है कि उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता रूह और जिस्म का है या फिर माँ और बेटी का है। उर्दू के अल्फाज चाहे अरबी, फ़ारसी या दीगर ज़बानों से आए हों, लेकिन इसका निज़ाम सर्फ़ व नहव मुकम्मल तौर पर खड़ी बोली का मरहून मिन्नत है। इसीलिए उर्दू को खड़ी बोली की अदबी और मुहज़्ज़ब शक्ल कहा जाता है।